अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और फिट फाट होगी। तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर से, और ये मेरा व्लॉग नाश्ते के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं जब हम अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर नाश्ता करते हैं, और अपने ख़ास तौर पे अपने अब्बू या अम्मी के साथ। तो खैर बदकिस्मती से मेरी अम्मी तो इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया था, और मैं आपको कह रही थी कि मैं बता रही थी कि मैं अम्मी घर जा रही हूँ, मुझे कोई काम है। तो असल में ना मैं अपनी अम्मी की बरसी पे जो है वो अपने मेके आई हुई हूँ। आपको पता है कि जब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं होती ना, तो फिर एज़ अ बिग सिस्टर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वैसे भी बड़ी बहन की होती हैं, लेकिन जब आपकी मदर इस दुनिया में ना हो तो आपकी बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये ना मैं ऊपर आई ना, तो ये एक आंटी ने जो है वो प्याज लगाया हुआ था इस तरह से हांडी में। तो मुझे ये देखने में इतना अच्छा लगा। और मेरी वो सिस्टर्स जिनको प्लांटिंग बहुत अच्छी लगती है, और जो किचन की जो इस तरह के आइटम्स होते हैं ना, धनिया पुदीना लहसुन वगैरह और ये प्याज वगैरह, अगर इस तरह के हम लगाएं तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होते हैं। एक तो हमें फ़्रेश चीज़ मिल जाती है, और दूसरा ये कि देसी चीज़ होती है ना, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जब आपकी मदर इस दुनिया में ना हो तो फिर जो आपके छोटे बहन भाई होते हैं ना, आपको उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे अम्मी की बरसी थी और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी ना, तो मैं जो है मेरे भाई मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, आपने लाजमी आना है। तो खैर फिर जब इस तरह का ओकेजन्स वगैरह होते हैं ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम काज वगैरह किसी तरह से मैनेज करके सब कुछ छोड़ के ना, तो मैं इन चीज़ों में लाजमी शामिल हूँ। तो यहाँ पर मेरा भाई जो है वो सारा सामान वगैरह ले आया था मंडी से। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है वो शॉपर ज़रा से निकाल रही थी, और निकाल के ना मैं यहाँ पर इसको सेट करके रख रही थी। तो दूसरी ना ये कि फिर जो चावल हैं वो भी साफ़ करने के लिए थे। चावल आपको पता है जो बाज़ार के होते हैं वो साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो देसी लोग हैं ना, हमारी सेटिस्फेक्शन इसी चीज़ में होती है कि हम जब तक किसी चीज़ को खुद देख ना लें, हमें तब तक जो है वो सुकून नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में हमें हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से देखभाल कर यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर ना मेरे अपने साथ मेरी एक नेबर आंटी हैं, उनको मैं अपने साथ लगा कर चावल वगैरह साफ़ कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो दोनों देगें थी ना वो रेडी हो गई थी। एक बिरयानी की देग हमने बनाई थी, और एक जो हमारी दूसरी देग थी वो जर्दे की थी। तो हमारा खाना वगैरह जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था, बस हमने दुआ वगैरह जो है वो करवानी थी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ कश्मीर की जो धमाका हुआ है। तो यहाँ पर ना कश्मीर में मेरी नंद रहती हैं, तो ये उनका घर है। वो ना सारे ऊपर वाले पोर्शन में जो है वहाँ रहते हैं। ये नीचे वाला नया पोर्शन उन्होंने बनवाया था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी थी, तो उसके लिए बनवाया था। तो वो ना ये उनके पास ही कहीं पे ना धमाका हुआ, गोला पड़ा, और सिर्फ गोले के जो कुछ पीसीस थे ना, सिर्फ वो आकर उनके दरवाज़ों को और खिड़कियों को लगे, और उनकी खिड़कियों के जो शीशे हैं ना वो सारे, आपने देखा कैसे उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए। उनके जो दरवाजे लगे हैं उनमें बड़े बड़े से होल्स हो गए, उनकी जो दीवारें हैं उसमें होल्स हो गए। और ये वो एरिया है जहाँ पर गोला पड़ा था, और मटर ना पीसी यहाँ से जाकर लगे हैं। और ये दूसरा घर है जहाँ गोला पड़ा है, इसकी देखें क्या हालत हो गई है। और उसमें जो अंकल थे ना वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उन्हें भी आज़ाद कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।